कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें कल तक नहीं पता थी, कुछ कुछ चीजें जो हमें नहीं पता थी, डिटेल्स आर इमर्जिंग नाउ। सबसे पहले ये जो लड़की है ये बस 11 साल की थी। शी वॉज ऑल ऑफ 11। शी हैडंट इवन रीच्ड एडोलेसेंस, जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। दूसरी चीज, इनके जो फादर हैं वो ASI में है और वो पुलिस में है। तो सबसे बड़ी वरिंग चीज ये है कि अगर ये पुलिस वाले की बेटी के साथ हो सकता है तो यहाँ बड़गाम में कौन सेफ है। तीसरी चीज, इट हैज बीन एस्टैब्लिश नाउ दैट शी वाज वायलेटेड। she was all of 11, but this girl was violated. She was sexually assaulted. जिनने उनकी बॉडी देखी है, there are a lot of graphic details that have emerged जो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी that a sick man, a sociopath, a pervert, a sexual pervert is on the loose here in Badgam. एक आदमी है यहाँ जो आदमी नहीं, इंसान नहीं, दरिंदा है, और वो यहाँ खुली छूट में घूम रहा है। जहां से ये मिली है, जिस घर से बाहर मिली है, वहां के CCTV कैमरास तक तोड़े गए हैं। एंड मैं पुलिस से मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि शायद वो अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े लैप्सेस पुलिस से भी हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस एरिया से वो मिली है वो घर से बहुत पास में है, 1 किलोमीटर की दूरी में है, लेकिन पुलिस ने वहां छानबीन नहीं की है। आई डोंट नो वहां छानबीन क्यों नहीं की है, और बहुत सारे केस में फैमिली को भी लगता है कि पुलिस से लैप्सेस हुए हैं। इनका ये डर है कि पुलिस खुदा ना खास्ता इस दरिंदे को शील्ड नहीं करे। ये जो दरिंदा है, ये जो सिक आदमी है, परवर्ट है, ये लड़की जो थी यहाँ, शी वॉज गोइंग टू द मॉस्क, वो मॉस्क जा रही थी, हाथ में उनके कुरान पाक था, और इस आदमी ने कुरान को मिट्टी में फेंका है। तो यू कैन अंडरस्टैंड ये आदमी पागल है, साइको है, परवर्ट है। He's a sick man on the loose, so he needs to be arrested ASAP. क्योंकि यहाँ जो बाकी बच्चियां हैं, they are also not safe. तो मैं पुलिस को रिक्वेस्ट करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ कि ये आदमी जो है, we don't know if he's a drug addict, ड्रग कंज्यूम करके, शराब पी के उसने चीजें की हैं, क्योंकि you have to be really sick to do this to a 11-year-old girl who hasn't even reached adolescence, who's not even reached puberty. आप उनका ऐसे रेप से आप उनकी हत्या करते हैं। इस लड़की के हाथ में घास थी, इस लड़की के हाथ में घास थी। There were earthworms wriggling out of her nose. She was boxed in her face. Her nose was smashed. So you can understand the kind of violence and pain that was inflicted on this little child. And yet the killer, the rapist, is on the loose. He is absconding. The family wants answers. The family deserves answers. The family deserves justice. We want to know who is this sick man who has done such a barbaric act. Why isn't he being arrested? जब आपको पता है कि ये लड़की 1 किलोमीटर ही दूर मिली है, तो आप CCTV फुटेज निकालिए। जिस घर वालों ने CCTV उनके घर पे लगा था तोड़ा है, तो CCTV का फुटेज फोन पे भी आता है, वो आप रिट्रीव करिए। And till this man is not found, none of the girls here are safe. So again, I request LG साहब, आप ड्रग्स पे भी एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी शायद जिसने किया है वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में ही किया है। तो आई रिक्वेस्ट यू, पुलिस आपके अंडर आता है, लॉ एंड ऑर्डर आपके अंडर आता है, प्लीज इंश्योर देयर इज अ स्विफ्ट इंक्वायरी. The family doesn't have much hope because they say there have been rape and murder cases in Kashmir. We remember Shopian, Asya Nilofer case. Justice was never served. So they're extremely worried that even in this case, justice will not be served and the perpetrator, the rapist, will not be brought to account. Ji, there is a very clear drug opiate problem that has gripped Kashmir, and it has gripped Kashmir to the extent कि यहाँ हो सकता है जिसने किया वो ड्रग एडिक्ट ही हो, क्योंकि ऐसी हरकत तो कोई मतलब समझदार इंसान तो नहीं करेगा, जो होश में भी होगा। शायद खराब इंसान, कौन सा आदमी एक 12 साल की लड़की को पकड़ के उसका सलवार फाड़ के उसकी ये हालत करेगा, कुरान पाक फेंकेगा घास में, एंड he'll violate a girl who's not even reached adolescence. एंड मैं मीडिया से अपील करती हूँ, कल से आप लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आप सब लड़कियों की फोटो चढ़ा रहे हैं, प्लीज फॉर क्लिक बेट्स, फॉर रेज बेट्स, आप अपना वो वायरल करने के लिए प्लीज ऐसा मत करिए। आपकी भी माएँ हैं, बहनें हैं, इट इज द फैमिलीज अपील एज वेल दैट यू इमीडिएटली डिलीट हर पिक्चर्स। आप लोगों ने अपने पोर्टल्स पे जहां जहां चढ़ाई हैं, प्लीज डिलीट इट। द फैमिली इज ऑल्सो डिमांडिंग कि आप ऐसा बिल लाइए which acts as a deterrent for rapists, which acts as a deterrent for people like
this man, this sick pervert who's on the loose, so that it prevents them from indulging in such acts. I think even we'll have to bring more strict laws so that, you know, men understand that they cannot do this and get away with it. They cannot get away with it without having to pay a price. आपने किसी लड़की की इज्जत लूटी, उसकी फैमिली उजाड़ दिया, उसकी फैमिली को आपने completely उजाड़ दिया है. The mother is devastated, the father is devastated. This is the aunt. You can see इनकी क्या हालत है. So we need more strict laws. But before that, we need to catch this man because he's on the run in Bardam. यहाँ की लड़कियां safe नहीं है. ये लड़की 4 बजे दिन के निकली है. Within 2 hours she was gone. Where did she go? Where did she disappear into thin air? उनको किसने पकड़ा? We want answers. The family wants answers. They deserve answers. They deserve closure. They deserve justice.